और हमारे साथ हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। हरक जी, उत्तराखंड बहुत गुस्से में है आज। उत्तराखंड के लोगों में बहुत आक्रोश है और उत्तराखंड के बाहर भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। एक बेटी जिसको डुबोकर मार दिया कुछ रसूखदारों ने और उसके खिलाफ उसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हम इसको देवभूमि कहते हैं और उत्तराखंड में इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ है, मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड के सारे लोग इससे बहुत ही दुखी हैं और विशेष करके इससे एक पूरे देश के अंदर भी ये संदेश दिया है कि जब लोग भरोसा करते हैं उत्तराखंड पर कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है और ये ऐसे जगह पर इस तरह घटनाएं जब होती हैं तो उससे निश्चित रूप से पूरा प्रदेश की छवि भी धूमिल होती है। और इस तरह ऐसे लोगों को मैं सोचता हूँ कि तेजी के साथ सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि तेजी के साथ। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में मामले को देख रहे हैं, SIT बना दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब भी यहाँ पर कोई लगता है आपको रसूखदारों को बचाने की कोई कोशिश जैसा कि लोग कह रहे हैं? मैं इसलिए कि मैं विनोद आर्य जी को पहले से जानता हूँ और ये बात सच है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में, संघ में बहुत ही गहरे ताल्लुकात रहे हैं। क्योंकि मैं जब आयुर्वेदिक मंत्री बना था भाजपा सरकार में, तो वो जो इसी लड़के का जो वो नकल को लेकर और फर्जी एडसन को लेकर मामला चला था, तो मुझ पर भी बहुत दबाव था उस समय। इतना दबाव। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस लड़के के ऊपर पहले शिकंजा कस दिया जाता तो शायद आज ये ना होता जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसका मामला पहले कई मामलों में आ चुका है। मैं उनके पिताजी का इंटरव्यू देख रहा था, मतलब वो इतनी बड़ी घटना हो गई, सब कुछ हो गया और उस समय भी मुझे याद है कि भले उनके पिताजी कह रहे हैं कि मैंने कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उस समय भी फर्जी एडसन को लेकर कई बार उनके पिताजी मेरे पास आए और मुझ पर भी बहुत दबाव डाला गया कि भाई मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, संघ से जुड़ा हूँ, मेरे बेटे को एडसन होना चाहिए। और उस समय फिर क्योंकि भाजपा की सरकार थी, मैं भी भाजपा सरकार में मंत्री था, आयुर्वेदिक मंत्री था, ठीक है। हरक जी आप मेरे साथ रहिए। जो आप बात बोल रहे हैं हमने उसके लिए उस पर बात करने के लिए बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट जी को अपने साथ जोड़ा है। महेंद्र भट्ट जी, देखिए आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी है और आपके ही नेता के बेटे पर इसका आरोप लगा। हालांकि आपने उसको फिर उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद लोगों में गुस्सा कम नहीं हो रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि रसूखदारों को बचाने की अभी भी कोशिश हो रही है। हजारों लोग इस वक्त श्रीनगर में सड़क पर हैं, लेकिन कोई बीजेपी नेता, कोई मंत्री उनके पास उनसे बात करने तक नहीं जा रहा। देखिए, उनके पिताजी से संपर्क में सब लोग हैं, मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है, हमारे सांसद जी वहाँ हैं, सांसद से वार्ता हुई है। ये स्वाभाविक रूप से आक्रोश है पूरे प्रदेश के अंदर, होना भी स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में घटना हुई है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं करते हैं, ऐसी घटनाओं को भविष्य में न हो इसके लिए सरकार सब प्रकार का प्रयास कर रही है। SIT की जांच बता दी है और कठोर सलाह उनको मिलेगी, ये विश्वास। नहीं, मेरे साथ खुद हरक सिंह रावत है, वो कह रहे हैं कि जब मैं बीजेपी की सरकार में आयुर्वेदिक मंत्री था तब मुझ पर दबाव डाला गया था इस लड़के के एडमिशन को लेकर, जो उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था। वो कह रहे हैं कि विनोद आर्य बहुत पहुंचे हुए नेता है, उनकी बड़ी पैठ है बीजेपी और RSS में। देखिए, ऐसा है, हरक भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मंत्री रहते हुए मंत्री पद में अगर उसमें कार्रवाई के लिए इनको भी अगर ऐसा कोई विषय है तो कार्रवाई करनी चाहिए, पुष्करदानी कर रहे हैं। अगर आज कार्रवाई हो रही तो आज भी तो है व्यक्ति वही है और इनको कोई विषय इनके ध्यान में आया था, उसमें कोई विषय था नहीं। तो अगर आप लोग इतनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं हरक जी, अगर ये लोग इतनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं तो लोग मान क्यों नहीं रहे इनकी बात? लोग अभी भी क्यों उस बॉडी को रखकर वहां पर अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे? देखिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं जो जैसे भट्ट जी ने कहा, ये बात सही है कि इसमें राजनीति का सवाल नहीं है। कोई भी इसमें घटना होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन विनोद आर्य जी का मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था, वो जिस तरह अपने बच्चे को अभी भी कह रहे हैं कि वो बहुत सीधा साधा है और केवल व्यवसाय करता है, उनकी इसी हरकतों के कारण, क्योंकि मैं कई बार वो उस समय मेरे पास आते रहे और उनके इसी गलत परिचय के कारण शायद आज ये कोई माँ बाप अगर गलत रास्ते पे अपने बच्चे को परिचय देगा। नहीं, देखिए अब तो वहां से बात बहुत आगे निकल गई है।
अब माँ बाप के हाथ की बात नहीं रह गई, अब ये कानून और प्रशासन के हाथ की बात है, जुडिशरी के हाथ की बात है और एग्जाम्पल सेट करने की बात है। महेंद्र भट्ट जी, मुझे आपसे ये जानना है कि अगर आप लोग इतने ज्यादा त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं तो इन लोगों का गुस्सा क्यों नहीं शांत हो रहा? हजारों लोग अभी भी वहां नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी मैं आपकी लाइव बात करा सकता हूं लोगों से, वो कह रहे हैं हमारे पास ना डीएम आ रहा है ना कोई नेता आ रहा है, हम किससे अपनी मांगे रखें, किसके सामने मांगे रखें? मैं आपको बताऊं, उनके पिताजी डीएम कमिश्नर वहीं साथ हैं, ये मेरे पे पुष्ट जानकारी है, उनके परिवार के साथ है। ठीक है कि भावनात्मक रूप से जनता भी इकट्ठी होगी। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए। शिवांग को जोड़िए जरा, शिवांग को लाइव जोड़िए। शिवांग वहां पर उसी जगह पर हैं, शिवांग को हम लेकर आते हैं। महेंद्र भट्ट जी, हमने खुद वहां पर लोगों से बात की, पर वहां तो इतना गुस्सा है, कह रहे हैं कि अगर इनको फांसी नहीं हुई तो हमारे हाथ दे दो, हम इनको फांसी दे देंगे। हालांकि वो कानून अपने हाथ में लेने की बात सही नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने की बात है। वो आपकी सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि आगे कोई रसूखदार ऐसा करने की सोचे भी ना। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, कानून के दायरे में सबको लाया जा रहा है और कठोर से कठोर कार्रवाइयों की नजर पेश की जाएगी। कोई इस प्रकार की हिम्मत देवभूमि कभी कर न सके, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह उस पर नजर उनकी है और सब प्रकार की कार्रवाई किसी रूप में बाधित न हो, इसकी पूरी चिंता हो रही है। जनता से, वहाँ के नागरिकों में अपील करता हूँ कि निश्चित रूप से सबके दुख का विषय आज हम लोगों ने भी प्रत्येक बूथ पर बिटिया की शांति, आत्मा की शांति के लिए अपने मौन रखा गया है। सब प्रकार का जो संभव सामाजिक चेतना के साथ, सामाजिक विश्वास के साथ, सबके विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि बिटिया के हत्यारों को कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, ऐसा मैं। अच्छा आरक जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, आपको लगता है महेंद्र भट्ट कह रहे हैं तो भरोसा करना चाहिए इस बात पे? नहीं, क्योंकि भट्ट जी एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं सोचता हूँ कि सरकार को इस पे बहुत तेजी के साथ न्याय, क्योंकि कानून व्यवस्था के तहत सारी चीजें होंगी, लेकिन सरकार इस पे तेजी दिखा सकती है, न्यायालय से अपील कर सकती है, निवेदन कर सकती है कि वो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और इस मामले पे निस्तारण करे। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, शुक्रिया आपका आरक सिंह रावत। और महेंद्र भट्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर साफ है, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी यहाँ पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं कानून के दायरे में और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।